पाली भरपूर बथकंडाई थापला के रास्ते से इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार से नीचे उतरते ही मालू की बेल की झाड़ के नीचे से निकलता हुआ रास्ता ये जाता है कोटा महादेव के एक छोटे से मार्केट में। मार्केट शुरू होते ही सबसे ऊपर दो दुकानें पड़ती हैं जो कि कोटा पोखरियाल जी की दोनों भाइयों के नाम से थी हमारे ज़माने में जब हम स्कूल पढ़ते थे। और यहाँ पे यह अभी हासू भाई की दुकान है वर्तमान में। और ये दुकान है कोटा श्री मंगतराम पोखरियाल जी की। इनकी दुकान बहुत फेमस दुकान हुआ करती थी, ग्रेन डीलर थे यहाँ कोटा महादेव में, बहुत जानी मानी दुकान थी इनकी। और ये दुकान उसका का पीछे बैक साइड यहाँ पे गोदाम हुआ करता था उनका। और आज सब खंडहर के रूप में उनकी दुकान से ऊपर भटकंडाई महेश आनंद बखंडी जी की दुकान थी, वो भी आप बंद है। इस दुकान से नीचे उतरते ही बाएं हाथ को इस स्थान पे बाबा जी का निवास होता था। यहाँ काफ़ी ये धर्मशाला है और काफ़ी बड़ा एक जिसको हमारी भाषा में तिवरी कहते हैं, वो बहुत बड़े तिवरी यहाँ बाबा का निवास होता है। और इस मंदिर के यहाँ मुख्य द्वार के बाईं तरफ ही यहाँ एक भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी का मंदिर है। हम सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने के बाद उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद बाबा जी के दर्शन हमारे साथ आप भी कीजिए। और जैसे हम बाबा के दर्शन करते हैं बजरंग बली जी के, तो उसके बाद दर्शनों के बाद हमने आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेने के साथ ही ये सामने धर्मशाला है इस मंदिर की, जो कि अभी कुछ ही साल पहले बनी है। जनता के सहयोग से, स्थानीय जनता का काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है इस देवालय के प्रति। ये बाबा का निवास है। आज तक यहाँ पे जितने भी बाबा आए वो सब यहीं पे इसी जगह पे निवास करते थे। काफ़ी समय पुरानी बात है कि जब से हमें याद है, जनश्रुति के अनुसार हमने लोगों से सुना है कि इस मंदिर में पहले रेबलू बाबा रहते थे, जो कि काफ़ी साल रहे, काफ़ी विद्वान आदमी भी थे। लेकिन समय ने खेल खेला उनके साथ कि इस काल में उनको कुष्ठ रोग हो गया। और कुष्ठ रोग होने से उन्हें इस तरह से आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने दुना महादेव में जाके जल समाधि ले ली। उसके बाद एक फौजी बाबा आए, उनके साथ एक माँ जी भी थी। उन्होंने भी काफ़ी दिन यहाँ पे निवास किया। उन्होंने गाय बच्ची भी पाल रखी थी, काफ़ी अच्छा माहौल था। फिर धीरे धीरे करके जो एक प्रसिद्ध बाबा आए यहाँ पे, नेपाली बाबा एक सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध बाबा थे। अब मैं तो ये कहूँगा कि यह देवालय अगर भगवान शिव के नाम किसी दूसरे आदमी का नाम आता है तो आता है नेपाली बाबा का। ये मंदिर भगवान शिव के बाद उन्हीं को समर्पित है। जब तक बाबा यहाँ पे रहे तो उनका आशीर्वाद पूरी जनता पे रहा। यहाँ की स्थानीय जनता उनकी परम भक्त थी, क्योंकि एक वो बाबा, नेपाली बाबा, एक सिद्ध पुरुष थे। ये दुर्भाग्य है, ये एक विडंबना थी कि अगर आज की डेट में अभी तक समय रहते अगर बाबा जी की मूर्ति यहाँ पे बन जाती तो मैं सोचता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र का उद्धार हो जाता। क्योंकि बाबा एक वरदानी और एक अवतारी पुरुष थे, भगवान का अंश था उनके अंदर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र की जनता में से कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे भी है, उसके बाद कई बाबा आए, एक फौजी बाबा और आए,
उनके साथ भी माँ आई थी। वो कुछ दिन हो रहे, उसके बाद चक्री बाबा आए। चक्री बाबा भी जैसे तैसे रहे। उसके बाद एक नाड वाले बाबा आए। कई बाबा बदले, लेकिन जो नेपाली बाबा थे उनकी स्मृति को कोई धुंधला नहीं सका आज तक। जो गुण, जो विद्वता और जो सिद्धि इन बाबा के, नेपाली बाबा के अंदर थी, वो अब शायद कभी दोबारा नहीं मिलेगी। और इससे मैं अपने क्षेत्र का या अपने पूरे इस खाटली साबली का दुर्भाग्य समझूंगा। बाबा अपने आप में एक दिव्य आत्मा थे। जब बाबा रहते थे तब यहाँ पे बाबा की धुनी होती थी, लेकिन आज वो धुनी इन चंद त्रिशूल चिमटा और ये द्रोण त्रिशूल जो भी है यहाँ पे उनके बाबा की स्मृति के रूप में यहाँ पे मौजूद है आज भी। ये हॉल महाशिवरात्रि पे या शिव के निमित्त जो भी काम होते थे, यहाँ ये पूरा हॉल भरा रहता था भक्तजनों से। ये बगल का कमरा ये स्टोर हुआ करता था। और ये जो ये सीटों का जो बना हुआ शेड बना हुआ है, टीन शेड, ये स्थानीय जनता के सहयोग से बना। और काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे इस स्थान पे 2 बार शिवार्चन भी हो चुका है। और शिवार्चन पे जो भी हमें आया हुई उनसे यहाँ पे इस शिवालय का विकास हुआ है। यहाँ पे बैठने के लिए टीन सेट बन गया, मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो गई। और मैं सोचता हूँ कि इस तरह के पुण्य कार्य करने से पूरे क्षेत्र की जनता को कुछ तो पुण्य मिला है और सद्बुद्धि भी मिली है। सामने बरगद का पेड़ और इस तरफ कुछ पुष्प वाटिका, अगल बगल या सामने ये पोस्ट ऑफिस, टीन शेड के इधर साइड में कमरे हैं। ये कमरे जो टूट चुके हैं, लेकिन शिवार्चन के समय यहाँ पे स्टोर हुआ करते थे। जब 2 बार यहाँ पे शिवार्चन हुआ तो ये स्टोर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये टूट फूट चुका है। और इसके बाहर जो आंगन है, यहाँ पे भंडारा लगता था और आगे भी लगेगा। अगर जनता की ऐसी ही सोच रही भगवान के प्रति, तो एक दिन वो समय बार बार आएगा कि यहाँ पे हर बार बार ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे। अब इस से हम जब जैसे नीचे उतरते, यहाँ बाईं तरफ ये पुराने खंडहर के रूप में कुछ यादें हैं यहाँ की। यहाँ पे कसानी श्री केसर सिंह लाला जी की चक्की हुआ करती थी, जो कि बाद में जयपाल सिंह कोटा जी के नाम से हुई। कुछ दिन रही, अब बिल्कुल बंद है और आज खंडहर के रूप में हमारे सामने। ये पटवारी चौकी है। कई साल पहले यहाँ पे पटवारी रहते थे। ये हमारी राजस्व पुलिस चौकी थी। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये होटल जो था, ये कोटा हवलदार जी के नाम से फेमस था। और हमारे स्कूल टाइम पे ये बहुत फेमस हुआ करता था। इंटरवल में हम यहाँ चाय पानी का मज़ा लेने आते थे। और यहाँ से ऊपर विशाल बरगद का पेड़, और ये सामने जो खंडर टूटा हुआ सब मकान लग रहा था, दिख रहा है आपको। ये बहुत फेमस दुकान थी, कोटा सरदिया फतेह सिंह जी की दुकान थी। ये बेसमेंट में चक्की थी। किनारे वाला जो दुकान है, जो पोर्शन है, उस दुकान पे लंगल जमन सिंह नेगी जी की दुकान थी, कपड़ों की दुकान। और ये सब करते हुए हम अब चलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि आज का मुख्य आकर्षण है हमारा ये शिवालय। हम शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। विशाल वृक्ष के नीचे कुछ पुष्प खिले हुए हैं। पुष्प वाटिका से हम पुष्प एकत्र करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे।
और उसके बाद हम आपको मंदिर के अंदर और बाहर का जो अवलोकन कराएंगे। अब पहुंच गए हम मंदिर के मुख्य द्वार पर। थोड़ा ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसके बाद आगे का आपको नज़ारा करवाएंगे। मंदिर के अंदर ये मूर्तियां लगी हुई हैं। सामने नेपाली बाबा की मूर्ति, शिव मूर्ति के साथ। ये मठ है जो कि उन बाबाओं के स्मारक हैं जो कि आज हमारे साथ नहीं हैं। ये 4-5 मठ हैं। ये स्मारक है उन दिवंगत आत्माओं के कि जो यहाँ पे बाबा के रूप में इस महादेव में रह चुके हैं। ये किनारे वाली दुकान लंगला जम्मन सिंह जी की थी कभी हमारे टाइम पे। ये कपड़ों की काफ़ी अच्छी खासी दुकान थी। और ये थी फतेह सिंह जी ग्राम कोटा, उनकी दुकान थी यहाँ पे। बहुत जानी मानी दुकान थी। और यहाँ पे इनका ये किनारे वाला जो था ये होटल हुआ करता था। और ये जो रास्ता दिख रहा है ये सड़क संपर्क मार्ग है थापला कोटा का। यह अभी हाल ही में निर्माणाधीन है, अभी पूरा काम नहीं हुआ। मंदिर परिसर के बाहर हम घूमते हैं। चारों तरफ पुष्प वाटिका और बैक साइड में कावल भैरव मंदिर जो कि भैरवनाथ को समर्पित है। इस मंदिर के सामने आगे की तरफ सुंदर पुष्प वाटिका, बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। पूरी लाइन पे पूरी कतार लगी हुई है फूलों की। और यहाँ पे भैरव बाबा का निवास स्थल, भैरव बाबा के नाम समर्पित है ये छोटा सा मंदिर। इससे बाद हम धीरे धीरे करके मंदिर के दाईं तरफ एक ये पत्थर के रूप में नंदी बाबा स्थापित है यहाँ पे। बहुत पुराने ज़माने से ये पत्थर, ये मंदिर की का जो है मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार से सामने मार्केट ये दिख रही है, सामने सड़क। और ये सामने जो खेत दिख रहे हैं, इन खेतों में कभी बहुत विशाल मेला लगा करती थी। वो मेले जो कि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते थे, एक श्रद्धा के साथ मनाए जाते थे। आज वो खेत खलिहान सारे सुनसान पड़े हैं। मंदिर के चारों तरफ ही पुष्प वाटिका खिली हुई, बहुत सुंदर छोटे छोटे। और यहाँ से इन फूलों को देखने के बाद आप चलते हैं उस बड़े खेत पे जहाँ पे कि अच्छा ये मुख्य द्वार आ गया। मुख्य द्वार का नज़ारा कराते हैं। यहाँ पे कुछ मृदा कलश रखे हुए हैं, कुछ दिए रखे हुए हैं। लोगों के अपने मन्नतें हैं इनके अंदर। ये मुख्य द्वार का घंटा बहुत बड़ा है, विशाल है। और ये जो खेत दिख रहा है यहाँ पे मकान जो नीचे है उस सबसे चक्की होती है, चक्की के सामने खेत होता है। इस खेत के पूरा भरा 2-3 खेत तक यहाँ पे मेला होता था, बहुत बड़ा मिसाल मेला की। इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे कि क्या कह सकते हैं। अब वो सब रिवाज, रस्मों रिवाज, संस्कृति सब खत्म। उत्तराखंड की सारे पुराने रीत रिवाज पलायन को परवान चढ़ चुके हैं। आज जो खेत खलिहान सारे खाली वीरान पड़े हैं। शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि पुनः वो समय कब दोबारा हो जब यहाँ पे वही मेलों की चहल पहल हो। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। भैरव बाबा के दर्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम धीरे धीरे करके आपको मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं उनका एक बार फिर से अवलोकन कराते हैं। ये नंदी महाराज जी की जोड़ी, बीच में शिवलिंग
नागराज और शिव मूर्ति। मंदिर के अंदर टाइलें लगी हुई हैं, काफ़ी अच्छी सजावट हो रखी है। इस शिवार्चन के बाद मंदिर का काफ़ी विकास हुआ है। और अगर दूर छोर से देखते हैं कि मंदिर का एक बहुत सुंदर रमणीक दृश्य आपको दिख रहा है। सामने पीपल का विशाल वृक्ष और अगल बगल वो पुराने खंडहर जो कि आज भी हमें याद दिलाते हैं उस पुराने ज़माने की। तो दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी जितनी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की, आशा करते हैं कि आपको ये आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर मेरी यहाँ की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला भी बेल प्रेस करें। जय उत्तराखंड, जय देव।